और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी रूट मोबाइल लिमिटेड के बारे में। बात करें तो कंपनी ग्लोबल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड कंपनी है। कंपनी मेनली आईटी सेक्टर कंपनी है और कंपनी ओमनी चैनल CPaaS प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ओमनी चैनल मतलब सभी टाइप की कम्युनिकेशन, यानी कि SMS है, व्हाट्सएप मैसेजिंग है, ईमेल, वॉइस, सारी तरह की कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और कंपनी बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। उसमें बैंकिंग है, उसके अलावा जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं सोशल मीडिया वाले, उन सबको कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। बात करें तो कंपनी के पास में 280 से ज़्यादा डायरेक्ट MNO कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि MNO मतलब मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स। उसके अलावा ओवरऑल जो कंपनी का एक्सेस है वो 900 से ज़्यादा MNOs यानी कि सुपर नेटवर्क इसको बोलते हैं, कंपनी के पास उसका पूरा एक्सेस है, यानी कि ग्लोबली कंपनी अच्छा फुटप्रिंट होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो कहाँ कहाँ हैं, तो 20 से ज़्यादा लोकेशन पे कंपनी के ऑफिसेज हैं और 2300 से ज़्यादा कंपनी से एक्टिव क्लाइंट्स हैं जिसका कंपनी काम करती है। फिर बात करें कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कंपनी से 19 डेटा सेंटर्स हैं और 6 कंपनियों से SMS सेंटर्स हैं ग्लोबली, जिसके थ्रू कंपनी अपना सारा बिजनेस ऑपरेट करती है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। फिर बात करें इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री में कैसी ग्रोथ आने वाली है, जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, तो बात करें जो ग्लोबल मार्केट है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की, वो 23 बिलियन की थी 2023 में और 2028 तक वो 58 बिलियन तक की हो जाएगी, जो प्रोजेक्शन है कि डबल मार्केट हो जाएगी अगले आने वाले 5 सालों में। तो काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री में ग्रोथ आने वाली है। तो अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी तो इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं उनमें भी अच्छी ग्रोथ आने के चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं। उसके बाद करें कि जैसे कंपनी ने बात की ग्लोबली कंपनी काम करती है, तो कहाँ कहाँ पे ग्लोबल फुटप्रिंट है कंपनी के, कितने कितने सर्विस प्रोवाइडर के साथ कंपनी काम करती है। तो बात करें कंपनी अमेरिका में 53 MNOs हैं जो डायरेक्टली कंपनी से एसोसिएटेड हैं। मिडिल ईस्ट में डायरेक्ट MNOs 15 हैं, अफ्रीका में 64 हैं, यूरोप में 110 डायरेक्ट MNOs हैं, एशिया पैसिफिक में 36 हैं और इंडिया में 6 डायरेक्ट MNOs का कंपनी काम करती है। फिर बात करें कंपनी के ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कंपनी ने 18 फायरवॉल्स डिप्लॉय किए हुए हैं। उसके अलावा 19 कंपनियों से वर्चुअल डेटा सेंटर्स हैं, 18 कंपनी ने हब्स बनाए हुए हैं और 800 से ज़्यादा कंपनियों अभी एम्प्लॉयज़ हैं। और जो हमने पहले बात की थी 280 से ज़्यादा कंपनियों में जो MNOs हैं उनके साथ में कंपनी सुपर नेटवर्क में जुड़ी हुई है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा ग्लोबल रीच और ग्लोबल फुटप्रिंट जो है वो होल्ड करती है। फिर बात करें तो अभी मई 2024 में जो प्रॉक्सिमस ओपल कंपनी है उसने रूट मोबाइल को एक्वायर किया है और 83% स्टेक उन्होंने इसमें लिया, यानी कि पूरा मैनेजमेंट सब चीज़ें अब जो है वो प्रॉक्सिमस के पास चलेगी और ये कंपनी उनकी एक सब्सिडी कंपनी बन गई है। बात करें हम लोग प्रॉक्सिमस ओपल की, तो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, तो बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने इसको एक्वायर करा है। तो जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो सारे इस कंपनी को मिलेंगे। पूरा उनका जो भी डेटा नेटवर्क सब चीज़ें ये कंपनी यूज़ कर पाएगी और आने वाले टाइम में इनको हेल्प मिलेगी US और यूरोप की मार्केट में और अच्छे से एक्वायर करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा आने वाला फ्यूचर कंपनी हो सकता है, क्योंकि पेरेंट कंपनी काफ़ी पुरानी है और एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, तो उसका भी आने वाले टाइम में इस कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। फिर बात करें तो अभी कंपनी ने नए जो प्रोडक्ट हैं उसको कंपनी एक्सपेंड कर रही है। और बात करें तो मेट्रो की जो टिकटिंग होती है, व्हाट्सएप के थ्रू अब मेट्रो की टिकटिंग वगैरह खरीद सकते हैं, तो उसमें कंपनी लार्जेस्ट कंपनी है व्हाट्सएप टिकटिंग इनेबल में। और प्रीमियर पार्टनर है मेटा का, मेटा यानी कि जो फेसबुक कंपनी मेटा होगी और उसी का व्हाट्सएप है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी कनेक्शन जो है वो मेटा के साथ में है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो महाराष्ट्र मेट्रो वगैरह है वहाँ पे कंपनी अच्छी पकड़ है। 9.3 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर्स का उस पर ट्रैफिक आता है। और भी दूसरी बहुत सारी कंपनी है, 6 मिलियन जो कस्टमर्स हैं वो दूसरी बहुत सारी और प्रोजेक्ट्स हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू काम करे कंपनी। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स भी आगे डेवलप कर लिए हैं। फिर बात करें कि कौन कौन सा कंपनी कस्टमर बेस है, किस किस इंडस्ट्री में कंपनी जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और रेवेन्यू वहाँ से कैसे कैसे आता है। तो बात करें तो जो डिजिटल नेटिव यानी कि जो सोशल मीडिया, इंटरनेट और एजुकेशन वगैरह की कंपनीज होती हैं वहाँ से कंपनी को 19% में आता है। फाइनेंशियल सर्विसेज वाली जो कंपनी है वहाँ से कंपनी को 16% रेवेन्यू आता है। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो कंपनीज है वहाँ से 10% रेवेन्यू आता है। टायर 1 CPaaS यानी कि जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म वाले पार्टनर्स हैं वहाँ से कंपनी को 9% रेवेन्यू आता है। टेलीकॉम और रिलेटेड सर्विस से 3% है। रिटेल, ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी वगैरह जो कंपनीज है वहाँ से कंपनी को 2% में आता है। तो कंपनी का रेवेन्यू बात करें तो सबसे ज़्यादा 19% है, फिर 16%, 10%, यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर पर ज़्यादा कंपनी डिपेंडेंसी है। तो अच्छे से कंपनी का जो रेवेन्यू वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई एक ज़्यादा थोड़ा बहुत अगर बिजनेस किसी सेक्टर में कम ज़्यादा भी होगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कंपनी के ऊपर नहीं आएगा। फिर बात करें तो ग्लोबली जो कंपनी काम करती है तो कौन कौन सी ग्लोबल लोकेशन से कंपनी को कितना कितना होता है। तो अमेरिका से कंपनी को 40% में होता है सबसे ज़्यादा, एशिया से
34% है, यूरोप से 15% है, अफ्रीका से 2% है और बाकी दूसरी कंट्री से कंपनी का आता है। तो मेनली जो कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अमेरिका से आता है और ज़्यादातर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हो या आईटी की कंपनी है वो अमेरिका में ही ज़्यादा बिजनेस होता है। तो वैसे ही सेम इस कंपनी के साथ भी है। फिर बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, क्योंकि अभी कंपनी को प्रॉक्सिमस ने एक्वायर किया है, तो प्रॉक्सिमस अभी सबसे ज़्यादा शेयर 87% उन्हीं के पास में है। 10% जो है वो पब्लिक और दूसरे लोगों के पास में है और लगभग 7% का जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास में। लेकिन बात करें तो 87% जो है इंडिया में होल्ड नहीं कर सकते प्रमोटर किसी भी शेयर होल्डिंग में, तो ये 75% के आस उनको लेके आना पड़ेगा जो कंपलसरी है। तो आने वाले टाइम में कंपनी धीरे धीरे अपने शेयर बेचेगी तो और ज़्यादा लोग जो है उसको एक्वायर करेंगे। लेकिन अभी देखें तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने इसमें 7% के आसपास ठीक ठाक स्टेक लिया हुआ है और रिटेलर्स का भी 10% के आसपास है। तो सभी लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल की, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छी कंपनी लगी है। काफ़ी सारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी का नेटवर्क है। तो अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस प्रोफाइल दिख रहा है और जो अभी एक्विजिशन हुआ है उसका भी आने टाइम में कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी हमें लग रही है।